बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मटन पाए, ईद स्पेशल मटन पाए, और बहुत ही क्विक सी मैं रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। 4 अदद मैंने लिए हैं यहाँ पर मटन पाए। यह है मेरे पास हाफ टी स्पून सॉल्ट ले लिया है मैंने, और यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया हुआ है, और इसको हम फ्रेशली पीस कर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। यह है 1 अदद काली बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून हल्दी ले लिया मैंने, और 1 अदद तेज़पात है। चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसकी ज़बरदस्त सी हमने यखनी तैयार कर लेनी है। तो हम इसको बनाएंगे कुकर में, प्रेशर कुकर में, ताकि ये जल्दी से जो है गल जाए और जल्दी से अच्छे से बन जाए। इसमें शामिल कर देंगे हम पाए, साथ ही मैं शामिल करूंगी इसके अंदर 1 लीटर पानी, ताकि ये अच्छा सा बॉयल हो जाए इसके अंदर और गल जाए। 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे, और बाकी तमाम अज्जा जो मैंने रखे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रूर शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी जो इसकी फ्रेगरेंस आती है वो, और जो पाए में थोड़ी सी बहुत स्मेल होती है ना, जैसे मटन में वगैरह में, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको कर लेना है बॉयल। चलिए इसको जल्दी से रख देते हैं स्टोव पे, और इसको लगाते हैं ढक्कन, और इसको कर देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हम अच्छा सा। चलिए इसको बंद करते हैं और 20 मिनट तक इसको पकने देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इसको। यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी यखनी तैयार हो गई है। आप इसका कलर देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है यखनी का। और बहुत ही कम मसाले डालने से आपकी यखनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बस इसको हम निकाल लेंगे, सेपरेट करेंगे, ताकि हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो कर सकें आराम से। इतनी गर्मी होती है किचन में दिन भर खड़े रह के पाए या खाने बनाना ईद में वैसे ही मुश्किल हो जाता है, तो हम मिनटों बनाएंगे। 1 टेबल स्पून अगेन हमने ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास है 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जो कि पिसा गरम मसाला होता है, वो हमने ले लिया है। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है हमने। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमने यखनी में शामिल किया हुआ है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। यहाँ पर मेरे पास है 3 अदद प्याज, इसको मैंने अच्छा सा ब्राउन करके रख लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है दही, हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। और ये है हमारे पास पाए, जो हमने पाए का स्टॉक रखा हुआ है साथ में, हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि असल फ्लेवर तो इसी का ही आना है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, और उसके अंदर शामिल करेंगे दही, और दही और प्याज हमने इसके अंदर शामिल करने का, इसको बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। पानी शामिल नहीं करेंगे हम इसके अंदर, बस दही और प्याज को ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये ब्लेंड हो जाएगा। पानी की नीड हो तो आप डालिएगा, वैसे इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। चलिए इसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा। और ये देखिए बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो गया यहाँ पर। इसको हम अलग से निकाल लेंगे बॉल के अंदर। अब फिर हमने ले लेना है कुकर, उसके अंदर शामिल करेंगे हम ऑयल, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 6 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम जो हमने दही और प्याज को अच्छा सा ब्लेंड करके रखा हुआ है वो, और साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर सारे के सारे स्पाइसेस, और फिर शामिल करेंगे इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको बहुत ही अच्छा सा हमने भून लेना है। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया, इसको बहुत ही अच्छा सा हम भून लेंगे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। आप देखें कितना अच्छा सा ये भून गया है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया इसके अंदर। बस ऐसे ही आपने भून लेना है, 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे तो अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। फिर हमने शामिल कर देना है इसके अंदर पाए विद स्टॉक, पूरा का पूरा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसको हमने पका लेना है इतना जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर मुझे लगे थे 20 मिनट, और ये बहुत ही अच्छा सा गल गया था। इसको हम मिक्स करेंगे और अगेन करेंगे कुकर को बंद, और इसको हमने अच्छा सा पका लेना है। देखिए यहाँ पे अच्छा सा पहले हम मिक्स करेंगे और फिर हम कुकर को बंद करेंगे, और इजीली हमने इसको 20 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद 20 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया, देखिए बहुत ज़बरदस्त सा ये बन गया है, अच्छे से गल गए थे ये मेरे 20 मिनट बाद, बहुत ही अच्छे से, कि बोटी जो है वो अलग हो गई थी बोन से। ये देखेंगे यहाँ पर ऐसे ही है, अलग हो गई है ईजीली। मैंने आपके सामने डाले थे इसमें साबुत साबुत, पहले हमने यखनी बनाई, और फिर ये तो मैंने तोड़े वोड़े कुछ नहीं है, खुद ही अच्छे से गल के खुद ही टूट गए। और ये बहुत ज़बरदस्त से हमने पाए तैयार कर लिए हैं, बहुत ही कम मिनट में, 1 घंटे से भी कम टाइम लगा। और इंशाल्लाह आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा होगा, और इंस्टेंट भी है। इसको हम सर्व करेंगे और आप इंजॉय कीजिएगा नान के साथ। दिन भर किचन में गर्मी में खड़े रह के पाए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ईद के डेज में, तो आप बेहतर है ये इंस्टेंट पाया रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आने वाली है। कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश आपने तैयार कर लेनी है, और इसके ऊपर हमने डाल देना ऊपर से हरी मिर्चें और धनिया।
और इसको हम सर्व कर देंगे नान के साथ, ऊपर से लेमन्स रख देंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त से पाए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी और मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।